मैं 2017 से ये मुर्गी पालन है ना वो व्यवसाय स्टार्ट किया है मैंने, और आज 2023 हो गई। लगभग अब तक मैंने जैसे सालाना इनकम है ना लगभग 6 से 7 लाख रुपए कमाई है। नमस्ते किसान भाइयों, हमारे किसान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में। क्योंकि किसान भाई मुर्गी पालन व्यवसाय किसान भाइयों को करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब किसान भाई अनाज सब्जी मंडी में लेके जाता है तो मार्केट का फ्लक्चुएशन रहता है, अच्छी रेट नहीं मिलती, मार्केट में अच्छी रेट नहीं मिलती। इस वजह से किसान भाई को के पूरक व्यवसाय के रूप में मुर्गी पालन को अपनाना चाहिए। इसमें बहुत शानदार प्रॉफिट है और किसान भाई इसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर खेत के एक साइड में छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार करके फिर आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम देखें तो भारत के सभी इलाकों में मुर्गी पालन व्यवसाय किया जाता है। जैसे हम देखें तो देसी मुर्गी पालन जो होता है वह अंडे और मांस के लिए होता है, जबकि लेयर जो पोल्ट्री फार्म होता है वह अंडों के लिए होता है, और बॉयलर जो मुर्गी पालन होता है वह मांस के लिए होता है, जो कि हमें बड़े स्केल पे करना होता है। क्योंकि छोटे स्केल पे हम करते हैं तो इसके प्रॉफिट का अंदाज़ा नहीं बैठता, तो इसे थोड़ा बड़े स्केल पे करें। 3-4 हज़ार मुर्गियों के साथ हम करेंगे तो एक अच्छी आमदनी हमें मिलेगी। हम एक युवा से आपको मिलाएंगे जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों का उन्हें अनुभव भी है। आइए किसान भाइयों, हम मिलवाते हैं इस मुर्गी पालन के व्यवसाय के ओनर से। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। मैं मुकेश कुमार मीणा, गांव में अपना छोटा सा गांव कालवा तहसील के पास में पड़ता है, जलोई गांव है। कि ये जो शेड की लंबाई और चौड़ाई है वह कितनी है और इनके लगभग कितना खर्चा आ गया था? इस शेड की लंबाई और चौड़ाई लगभग है, जैसे चौड़ाई तो है लगभग इसकी 33 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 150 फुट के आसपास। अच्छा, और इसमें आपके कितना खर्चा आया था? जैसे हमारे किसान भाई अगर नया लगाना चाहते हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं खेती बाड़ी के साथ, तो उनके कितनी के एरिया में लगाने से कितना खर्चा आ जाता है इसमें? एरिया मैंने बता दिया, लगभग है ना जैसे 33 फुट तो चौड़ाई है इसकी और 150 फुट के आसपास लंबाई है। इसमें लगभग 2017 की बात करता हूँ मैं, उस समय अपने खर्चा बैठा था लगभग 4.5 लाख के आसपास। उसमें टोटल खर्चा आ गया था अपने इसमें कंप्लीट चालू, जैसे अगर चूजे वगैरह लाए थे ना उससे पहले जैसे चालू करने की स्थिति में हो गया था। ये 4.5 लाख का खर्चा बैठा था अपना। अच्छा, और किसान भाइयों को जैसे 5,000 मुर्गियों का अगर कोई किसान भाई स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए तो उसमें कितनी स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए किसान भाई को? अगर 5,000, अभी ये फिलहाल लगभग 4,4200 के आसपास का स्ट्रक्चर है अपने, जो 150 फुट लंबाई में 33 फुट चौड़ाई में। हाँ। अगर 5,000 के आसपास करना है ना तो लगभग 170 फुट के आसपास तो लंबाई होनी चाहिए, 33 फुट चौड़ाई मान लो। अच्छा, एक मुर्गी के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना होना चाहिए एक मुर्गी को? किस जगह के हिसाब से लगभग 1.5 के आसपास फुट स्क्वायर फीट के हिसाब से। स्क्वायर फीट कंप्लीट। जैसे अपने मुर्गी पालन में ये जो ग्रीन टाट पट्टी दिख रही है, ये गर्मियों के मौसम के लिए, जैसे डायरेक्ट हवा वगैरह उसके लिए लगाते हैं। अपने चारों तरफ लगा रखी है, अपनी जो ग्रीन टाट पट्टी है चारों तरफ लगा रखी है मुर्गी फार्म के, क्योंकि डायरेक्ट हवा नहीं आती इससे और लू वगैरह उसकी चपेट में नहीं आते। जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, वो लू की चपेट में नहीं आते। बड़े पर्दे हैं, जैसे सर्दियों का मौसम हो गया, बारिश का मौसम अगर ज़्यादा है उसमें इन पर्दों को नीचे कर देते हैं, और फिर जैसे अगर लग रहा है अपन को मौसम गर्मियों का है तो उसको ऊपर कर देते हैं। इससे क्या है, अंदर जैसे फार्म के गैस वगैरह ये नहीं बनती, इस वजह से इनको ओपन कर देते हैं। नीचे वाली ग्रीन टाट पट्टी ये लगी रहती है ना। वो स्टार्ट करना चाहे तो सबसे पहले है ना अपन को ये नींव रखी जाती है। नींव चारों तरफ बॉर्डर है वो नींव रखी जाती है। उसके बाद जैसे पिलर वगैरह आपकी ऊंचाई है लगभग 8.5 से 9-10 फुट के आसपास है, उसके आसपास है ये। और जैसे अपन ने ये मुर्गा जाली के नाम से जानते हैं, छोटी वाली जाली को मुर्गा जाली के नाम से जानते हैं। ये अपन इसलिए लगाते हैं कि बाहर से कोई बिल्ली जानवर कुत्ता वगैरह ये इनको परेशान नहीं करे, और जो अपने जानवर चूजा वगैरह है उनको अच्छी तरीके से हवा भी आती रहे और बाहर से कोई कुत्ता जानवर इनको परेशान ना करे, ना ये खुद बाहर जा सके। ये जो मुर्गियां हैं इनमें भी 2 किस्म की मुर्गियां पाली जाती है, एक तो बॉयलर और एक अंडे वाली। अंडे वाली में क्या स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या खर्चा ज़्यादा आता है। जैसे अगर अपन 4,000 बच्चों की मुर्गियों के वो स्ट्रक्चर तैयार करें अंडों वाली मुर्गियों का, तो उसमें खर्चा क्या लगभग 20 लाख रुपए के 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा बैठ जाता है।
और उसके बाद उसमें भी चलो ठीक है प्रॉफिट, लेकिन उसमें क्या, पहले अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर कोई किसान छोटा किसान है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा नहीं रहे किसी के पास 15 से 20 लाख रुपए, तो वो अपने जैसे 4 से 5 लाख रुपए के आसपास में ये छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बॉयलर वाला है ये, इसमें भी प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट तो उसमें भी अच्छा है, लेकिन वो ये स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए उसमें पेमेंट की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसमें कम की आवश्यकता पड़ती है। ये है, और नलकियों से है, डायरेक्ट है, टंकी लगा रखी है अपने ऊपर, टंकी से डायरेक्ट सप्लाई होती है, टंकी भर देते हैं दिन में। जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो लगभग दिन में 2 या 3 बार टंकी भरनी पड़ती है। छोटे बच्चों में क्या, छोटे बर्तन लगाए जाते हैं, उनसे इनको पानी पिलाया जाता है। आपके ये मुर्गी कितने दिन की हो गई है अभी? अभी जो ये मुर्गियां हैं ये लगभग है 25 दिन के आसपास हो गई है। इनमें वेट है 1300-1400 ग्राम के आसपास वेट है। और जो अपने मुर्गी है ये चूजा आता है लगभग 20-25 ग्राम के आसपास, 20 ग्राम के आसपास चूजा आता है, और ये लगभग तैयार हो जाता है 35 से 40 दिन के बीच में। इसमें 35 से 40 दिन लगते हैं, उसमें लगभग 2 किलो वेट ले लेता है ये। एवरेज वेट 2 किलो 2200 के आसपास हो जाता है। अच्छा, तो इसमें चूजा लाने की क्या प्रक्रिया है? जैसे चूजा छोटा चूजा अंडे ही लाते हो या फिर चूजा लेके आते हो? चूजा है ना, अपन चूजे ही लेके आते हैं, अंडे वाला सिस्टम नहीं है। वो लगभग 25 से लेके 35 की रेट में आते हैं छोटे बच्चे। ये महीनों के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, जैसे मौसम रहता है, मौसम परिवर्तन रहता है, तब रेटें बदलती रहती है। 30 में भी आ जाता है, 32 में भी आ जाता है। और जो इनका दाना वगैरह, फीड वगैरह है, वो लगभग अपने एवरेज जोड़े छोटे बच्चों से लेके, क्योंकि 3 क्वांटिटी में आता है ये जो दाना आता है, वो 3 क्वांटिटी में आता है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। तो इनका एवरेज जोड़े तो लगभग 44-45 रुपये किलो के आसपास ये दाना पड़ जाता है अपने। ये चूजे जैसे हरियाणा वगैरह से मंगाते हैं हम, तो जैसे क्या है अब तो ये आसपास भी अपने हो गई इनकी, जैसे कंपनियां वगैरह हैं उनसे। तो बच्चे रहते हैं उनमें अपन क्या है, जो फीड है वो प्री स्टार्टर देते हैं। उसके बाद जैसे 15 दिन का बच्चा हो जाता है लगभग एवरेज, उसके बाद अपन को इनको जो दाना है ना वो दाना देते हैं अपन। जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है दाना स्टार्टर के नाम से ये दाना चल रहा है। जो दाना है ना, ये दाना मिक्सिंग में मक्का हुआ, बाजरा हुआ, जैसे मिक्सिंग है ना, गेहूँ वगैरह, इनमें मिक्सिंग का बना हुआ आता है, जो हम फैक्ट्रियों से डायरेक्ट मंगवाते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह मंगवाते हैं। अपन को पता रहता है कि अपन जैसे इतने चूजे अपने पास हैं, तो उसके हिसाब से अपन है ना दाना मंगवाते हैं कि ये दाना इतने दिनों तक चलेगा। क्योंकि ये 15 दिन के बच्चे होते हैं, उस समय प्री स्टार्टर यूज़ करते हैं, उसके बाद में स्टार्टर यूज़ करते हैं, और उसके बाद में लास्ट में फिनिशर करते हैं अपने। लगभग एवरेज 28 दिन के बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद 28 या 29 दिन के आसपास मान लो, उसके बाद स्टार्टर दाना यूज़ करते हैं। वो थोड़ा सा क्या, उसमें क्वांटिटी मोटा आता है, उसमें वेट वगैरह, ग्रोथ वगैरह सही कर लेते हैं बच्चे। और लगभग 40 दिन में अपने बच्चे तैयार हो जाते हैं। 2 किलो एवरेज मान लो 2100-2200 के आसपास एवरेज रहता है 40 दिन में। अच्छा, 40 दिन में ये पूरे तैयार हो जाते हैं मार्केट में बिकने के लिए? मार्केट में बिकने जैसे तैयार हो जाते हैं। और इनमें बीच बीच में जैसे मेडिसिन वगैरह भी लगती है इनके, जैसे खांसी जुकाम वगैरह, उनके लिए अपन काढ़ा वगैरह भी बनाते हैं। काढ़ा तो देसी, गाँव में तो देसी कुछ जड़ें वगैरह ये ले लो, बबूल की जड़ ले लो, आंकड़े की ले लो, ये नीम के पत्ते ले लो, उनकी जड़ के यार उनका काढ़ा बना के वो दे देते हैं अगर कुछ शिकायत रहती है तो। और नहीं, इनकी जो नॉर्मल दवाई चलती है वो चलती रहती है। अच्छा, और अगर हम नए जो किसान भाई हैं हमारे, जो आपसे प्रेरणा लेके फिर मुर्गी पालन व्यवसाय करना चाहते हैं, तो लगभग एक चूजे में उनके कितना खर्चा आ जाता है? आपके कितना खर्चा आता है एक चूजे के पालन में, लाने से मार्केट तक बेचने तक? लाने से मार्केट से बेचने तक एक चूजे में एवरेज 1 किलो का वेट बता रहा हूँ मैं, उसमें लगभग 60 रुपये के आसपास खर्चा बैठ जाता है। उसमें मेडिसिन आ गई, मार्केट से जो चूजे की रेट है वो आ गई, फीड वगैरह आ गया, टोटल इनका जैसे लेबर चार्ज, अगर कोई लेबर रख रखी है अपन ने, वो उसका चार्ज सारा कंप्लीट जोड़ के लगभग 60 से 65 रुपये के आसपास 1 किलो वेट का हो जाता है। तो 2 किलो वेट का अगर अपना चूजा होता है तो उसमें लगभग 120 से 25 रुपये के आसपास खर्चा बैठ जाता है। अब इसमें अपने ये रहता है कि अगर मंडी रेट ठीक रहती है, एवरेज बैठ गया 120 से 130 के आसपास एवरेज बैठता है पूरा कंप्लीट चूजा तैयार होने में। अगर मंडी रेट सही रहती है जैसे 80, 85, 90, तो देख लो अगर 90 रुपये मंडी जाती है तो 180 रुपये किलो हो गया, और 180 में अब देख लो 130 माइनस कर दो, ये अपना प्रॉफिट है। लगभग अब तक मैंने जैसे सालाना इनकम है ना लगभग 6 से 7 लाख रुपए कमाई है। तो आप आपके हिसाब से देख सकते हो भाई अच्छा प्रॉफिट है कि नहीं है। किसान भाइयों से मेरा तो यही अनुरोध है कि खेती के साथ अपन ये छोटा व्यवसाय
जिसे अपन मिनी लघु उद्योग भी बिजनेस भी कह सकते हैं, छोटा बिजनेस भी कह सकते हैं। इससे अपन सालाना अच्छी इनकम कमा सकते हैं। कि किसान भाई को एक छोटे बिजनेस के रूप में यह स्टार्ट करना चाहिए या लंबा बड़े बिजनेस के रूप में करना चाहिए? ये किसान भाई अपनी खेती के साथ छोटे बिजनेस के रूप में भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये एक अपने खेत में रहेगा, पास में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई ये सोचे कि पास में रहता है तो ये बीमारी आती है, वो आती है, कोई बीमारी नहीं आती। 2017 से मैं ये मुर्गी पालन चला रहा हूँ और आज दिन तक हमें कभी कोई इससे समस्या नहीं हुई। और ना इससे क्या है, ये पास में रहने से ये है कि अपने जैसे खेती के साथ में ये छोटा बिजनेस भी चालू हो जाता है। कि जैसे मुर्गी पालन से अपन को जैसे बीट वगैरह मिलती है, ये बीट वगैरह है, इससे अपन को वो रहता है कि जैसे अपने खेत वगैरह है उसमें अगर इसको बीट को डालेंगे ना, खेत अच्छी तरीके से उपजाऊ हो जाएगा और फसल भी अच्छी होगी। इसके साथ में अगर अपन खेत में डाल रखी है, अपन ने ज़्यादा डाल रखी है तो अपन इसको सेल भी कर सकते हैं। तो लगभग ये एक ट्रॉली के आसपास, ये 4000 बच्चे हैं तो इसमें लगभग 4 ट्रॉली के आसपास बीट की ट्रॉली निकलती है। कम से कम एक ट्रॉली लगभग अपनी 3000 से 3500 के आसपास बिक जाती है। ये अलग से है, ये मानो अपने जैसे अगर बीट अपन खुद के खेत में डालना चाहे तो सबसे बेटर है, क्योंकि फिर खेती के लिए खाद की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बॉयलर जो मुर्गी पालन व्यवसाय है उसमें रिस्क भी है क्या? कि कई किसान भाई ऐसे झिझकते हैं कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करें या नहीं करें। इसमें रिस्क की संभावना है। अगर अपने आसपास का वातावरण अगर थोड़ा सा ख़राब है, अगर कोई बीमारी आ गई तो उसमें रिस्क होने के चांस है। फिर उसमें अगर मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर फार्म में रिस्क है। 2017 से लेके 2023 चल रही है, अभी तक अपने फार्म में ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। एक बार आई थी तो वो भी नॉर्मल थी, लगभग 4000 बच्चे थे अपने, तो लगभग 1500 के आसपास बच्चे उस समय ख़त्म हुए थे। लेकिन वो उस समय इतना ही रहा था कि प्रॉफिट भी नहीं हुआ था तो लॉस भी नहीं हुआ था, बराबर रहा था मैटर, बचत नहीं हुई थी उस समय। उसके बाद कोई बीमारी नहीं आई। हाँ, रिस्क ज़रूर है अगर बीमारी आ जाती है। किसान भाई हमारे जो किसान भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं कि आपको एक साल में लगभग आप कितना प्रॉफिट इससे कमा रहे हो अभी? एक बेच से लगभग बता रहा हूँ ना, एक बेच से एवरेज लाख 1.25 लाख, ये मंडी के ऊपर निर्भर करता है। मंडी अगर रेट ठीक रहती है तो प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, मंडी अगर थोड़ी लो रहती है तो लगभग प्रॉफिट ये मानो भाई 80,000 बच के एक बेच के, 90,000 बच के। और मंडी ठीक रहती है तो लगभग 1.5 लाख भी बच जाते हैं, 1,80,000 भी बच जाते हैं, एवरेज ये रहता है। लेकिन अपन अगर साल का एवरेज जोड़े ना कंप्लीट, तो लगभग 7 बेच का एवरेज जोड़ लो आप, 1,30,000 के आसपास पर बेच के हिसाब से बचत रहती है। ये कंप्लीट बचत है। तो जो हमारे नए किसान भाई हैं और जो युवा किसान भाई जो जुड़ना चाहते हैं इनसे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई किसान भाई है, मेरा साथी है, तो अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि इसमें अपने लघु किसान वगैरह है उनके लिए ये एक छोटा बिजनेस है जो बढ़िया बिजनेस है। और इसमें प्रॉफिट सालाना इनकम है ना, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए के आसपास हो सकती है सालाना इनकम है। ये अलग से है। अपन जो खेती कर रहे हैं इसी फार्म से बीट वगैरह डालने के बाद खेती में भी डबल प्रॉफिट मिल सकता है, खेती भी अच्छी होगी। फालतू खेती के अंदर है दूसरी, उनको खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, DAP वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने पास ये फार्म वगैरह है तो अपन बीट वगैरह अच्छी तरीके से डालें तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि ये बिज़नेस है, अच्छा बिज़नेस है और प्रॉफिट वाला बिज़नेस है, उसमें कोई झिझकने की ज़रूरत नहीं है। 2017 से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। और आज 2023 चल रही है, अच्छा चल रहा है। रेगुलर मेरे को लगभग 6 साल के आसपास ये बिज़नेस करते हुए हो गए। अच्छा प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समस्या झिझकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीच बीच में सजेशन ले लेना चाहिए। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो उससे सजेशन ले ले, ऐसा काम कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और प्रॉफिट वाला ही काम है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस प्रकार किसान भाई बॉयलर मुर्गी पालन व्यवसाय करके एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।